स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, आयनात्मक विश्लेषण। हमारे किसी भी पदार्थ का जब हम आकलन करते हैं या एस्टिमेशन करते हैं तो वो दो प्रकार से हम कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारा भारात्मक विश्लेषण, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, और दूसरा है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, आयनात्मक विश्लेषण। भारात्मक विश्लेषण में मुख्य रूप से हम ये जो विश्लेषण आधारित होता है ये पदार्थ के तोलने पर आधारित होता है। इसमें हम पदार्थ को तोलकर, सुखाकर और फिर उसका एस्टिमेशन करते हैं, जबकि आयनात्मक विश्लेषण के अंतर्गत विलयन का, लिक्विड सब्सटेंसेस का एस्टिमेशन किया जाता है। आयनात्मक विश्लेषण में किसी ज्ञात पदार्थ या सांद्रता वाले विलयन की अज्ञात सांद्रता वाले विलयन के साथ निश्चित मात्रा के आयतन में उसका प्रामाणिक विलयन बनाया जाता है और फिर धीरे धीरे उस अज्ञात सांद्रता वाले विलयन के साथ उसका अनुमापन किया जाता है। जितना आयतन उसमें प्रयुक्त होता है उसे हम अंतिम बिंदु की सहायता से ज्ञात कर लेते हैं। अंतिम बिंदु ज्ञात करने के लिए हम उसमें उपयुक्त सूचक का उपयोग करते हैं और उस सूचक की सहायता से एंड पॉइंट हमें प्राप्त होने पर उस अज्ञात विलयन की सांद्रता को हम सूत्र की सहायता से ज्ञात कर लेते हैं। अतः वह समस्त प्रक्रम जिसमें अज्ञात सांद्रता के विलयन की ज्ञात सांद्रता के प्रामाणिक विलयन के साथ अभिक्रिया कराकर क्रिया में प्रयुक्त आयतनों द्वारा गणना के माध्यम से सांद्रता ज्ञात की जाती है, वह अनुमापन कहलाता है। आयनात्मक या वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हम इसमें मुख्यतः दो प्रकार के अनुमापन पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन और कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन या संकुल मितीय अनुमापन। इन अनुमापन को पढ़ने से पहले हम कुछ इनसे टाइट्रेशन से संबंधित कुछ टर्म्स को स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं प्रामाणिक विलयन, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है? वह विलयन जिसकी सांद्रता हमें ज्ञात होती है वह प्रामाणिक या मानक या ज्ञात विलयन कहलाता है। अनुमापन की प्रक्रिया में सही मानक विलयन का होना अत्यंत आवश्यक होता है, इसीलिए हमें मानक विलयन बनाने के लिए अत्यंत सावधानी की आवश्यकता होती है। मानक विलयन उसी पदार्थ का बनाया जाता है जो कि अपने जल के साथ उसकी निश्चित मात्रा हम सही मात्रा गोल कर और उसका विलयन बना सकें, और जब वो विलयन बन जाता है तो उसकी सांद्रता में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, वह प्रामाणिक विलयन कहलाता है। प्रामाणिक विलयन के लिए पदार्थ शुद्ध अवस्था में होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि जैसे वायु की मात्रा या कोई और पार्टिकल्स उसमें मिक्स नहीं होने चाहिए। उन्हें जल की निश्चित मात्रा में घोला जाता है, वह हमारे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहलाते हैं। नेक्स्ट लेते हैं विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता को हम कई प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, जैसे ग्राम प्रति लीटर में, मोलरता में, नॉर्मलता में, प्रतिशतता में और मोललता में। इन डिफरेंट टर्म्स में हम उसे प्रदर्शित कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। किसी विलयन के 1 लीटर विलयन में पदार्थ की जितनी ग्राम मात्रा को घोला जाता है, 1 लीटर का मतलब 1000 ml में हम उस पदार्थ की ग्राम में मात्रा को जितना तोलते हैं वह उस विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहलाती है। जैसे अगर हमने किसी पदार्थ के 100 ml में 4 ग्राम पदार्थ को घोला है
तो इसका मतलब 1000 ml में वह पदार्थ 40 ग्राम घुल गया है, तो उस पर विलयन की सांद्रता 40 ग्राम प्रति लीटर होगी। नेक्स्ट नॉर्मलता। नॉर्मलिटी क्या होती है? वह विलयन जिसके 1 लीटर में किसी पदार्थ का 1 ग्राम तुल्यांकी भार घुला होता है, वह उस पदार्थ का नॉर्मल विलयन कहलाता है और उसे हम उसकी नॉर्मलिटी कहते हैं। उसे हम 1n से प्रदर्शित करते हैं। जैसे हम उदाहरण लेते हैं कि HCl, H2SO4, NaOH आदि का अगर हम 1 लीटर में सॉल्यूशन बनाते हैं, अगर हमें इनका नॉर्मल सॉल्यूशन बनाना है तो उसके लिए हमें HCl की 36.5 ग्राम मात्रा, H2SO4 की 49 ग्राम मात्रा और NaOH की 40 ग्राम मात्रा को 1 लीटर विलयन में घोलना होगा। तो यह इनका 1n कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन बन जाएगा। इसी प्रकार अगर 2n, n/5, n/20 आदि की कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन भी हम इसमें बना सकते हैं। नॉर्मल सॉल्यूशन बनाने के लिए हम क्या फॉर्मूला जो यूज़ करते हैं वह है ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता अपॉन तुल्यांकी भार। उससे हम उसका नॉर्मल सॉल्यूशन बना सकते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं मोलरता। वह विलयन जिसके 1 लीटर विलयन में किसी पदार्थ का 1 ग्राम अनुभार घुला होता है, तो वह उसका मोलर विलयन कहलाता है। उसे हम उसकी मोलरिटी कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हमें सोडियम कार्बोनेट, ऑक्जेलिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल का मोलर विलयन बनाना है, तो सोडियम कार्बोनेट के लिए 100 ग्राम, ऑक्जेलिक अम्ल के लिए 126 ग्राम और सल्फ्यूरिक अम्ल के लिए हम 98 ग्राम पदार्थ को 1 लीटर विलयन में डिज़ोल्व करेंगे, तो वो उसका 1m सॉल्यूशन बन जाएगा। हम उसे उसकी मोलरिटी कहते हैं। मोलरिटी के लिए फॉर्मूला है ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता अपॉन अनुभार। नॉर्मल सॉल्यूशन और मोलर सॉल्यूशन में एक ही डिफरेंस होता है। नॉर्मल सॉल्यूशन में 1 लीटर विलयन में 1 ग्राम तुल्यांकी भार को डिज़ोल्व किया जाता है, जबकि मोलरिटी में 1 लीटर विलयन में 1 ग्राम अनुभार को डिज़ोल्व किया जाता है। नेक्स्ट हम लेते हैं मोलेलिटी, मोललता। वह विलयन जिसके 1 किलो विलायक या 1000 ग्राम विलायक में किसी पदार्थ का 1 ग्राम अनुभार घुला हुआ होता है, वह उसका मोलल विलयन कहलाता है। मोललता के लिए फॉर्मूला है ग्राम प्रति किलो विलायक में सांद्रता अपॉन अनुभार। इसमें हम 1000 ग्राम विलायक में उस पदार्थ का अनुभार डिज़ोल्व करते हैं, तो वो मोलल सॉल्यूशन बन जाता है। नेक्स्ट हम लेते हैं, ये हमारी कुछ टर्म्स थी कंसंट्रेशन से रिलेटेड। आगे हम 2 तरह की टाइट्रेशन पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन और कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो उसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों की अभिक्रिया संपन्न होती है। दोनों में से कोई एक विलयन ऑक्सीकरण करता है और दूसरा विलयन अपचयन करता है। इस टाइट्रेशन को, इस अनुमापन को हम ऑक्सीकरण अपचयन अनुमापन कहते हैं। इसके लिए हम इस टर्म्स को समझते हैं कि ऑक्सीकरण क्या होता है और अपचयन क्या होता है। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें धनात्मक मूलक की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है, अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉन दिया जाता है जिससे उसके पॉजिटिव चार्ज में बढ़ोतरी होती है, और अपचयन में धनात्मक मूलक की ऑक्सीकरण अवस्था में कमी होती है, अर्थात उसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है जिससे उसका पॉजिटिव चार्ज कम हो जाता है। वह प्रक्रिया अपचयन कहलाती है। ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों प्रक्रियाएं एक दूसरे की पूरक होती है, दोनों हमेशा एक साथ होगी, कोई भी एक प्रक्रिया अलग नहीं होती है। इन दोनों प्रक्रियाओं को हम सम्मिलित रूप से रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं।
ऑक्सीकरण अपचयन अनुमापन में हम दो प्रकार का अनुमापन पढ़ेंगे। फर्स्ट पढ़ेंगे हम पोटेशियम परमैंगनेट और फेरस सॉल्ट, और दूसरा पढ़ेंगे हम पोटेशियम डाइक्रोमेट का फेरस सॉल्ट के साथ अनुमापन। तो ऑक्सीकरण के आधार पर यह अनुमापन दो प्रकार का हो गया हमारे, परमैंगनेट के साथ टाइट्रेशन और दूसरा डाइक्रोमेट सॉल्यूशन के साथ टाइट्रेशन। फर्स्ट हम लेंगे इसमें परमैंगनेट टाइट्रेशन। परमैंगनेट टाइट्रेशन में ये टाइट्रेशन हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे।